आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ भाग रहे हैं यूरोप। अमेरिका से अभी छित्तर खाने के बाद अब कोई और तो बचा नहीं। अमेरिका ने तो भैया जितना भी ये जो पीस डील पूस डील करानी थी अपने आप ही कर ली। आसिम मुनीर तो सोच रहा था भैया हम बड़े चैंपियन बन के निकलेंगे, बट अमेरिका ने हवा निकाल दी। अब इनको समझ में आया है एक सवा साल के बाद, यार ये सब तो हो गया, अब साला थोड़ा पानी पुनी के लिए भी कुछ कर देते हैं। तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। कहाँ पर? यूरोप में। आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान को सडनली याद आ गया है कि साहब भारत ने उसका पानी बंद कर रखा है। अब भाग रहे हैं कहां पर? भाग रहे हैं यूरोप एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए जिसका नाम है ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज वेपनाइजेशन ऑफ अ ग्लोबल कॉमन। मैं कहना भैंस की आंख, मतलब सारे जवाब कोई मतलब टॉपिक टूपिक रखे तो इनसे सीखे, पर अदरवाइज ना सीखे। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इस टाइम पे भाग रहा है, और कहीं न कहीं मैं आपको ये दिखाता हूँ। इट्स रियली फनी दैट द पाकिस्तानीज़ आर डूइंग दिस। अभी ये लेके देखिए जी। पब्लिक 18 जून को ये जाने वाले हैं, ठीक है? जो आज है बेसिकली 1 डेढ़ बजे से लेकर सवा साढ़े 5 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस है। कहाँ पर? ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। इन पर्सन लाइव स्ट्रीम है, पहला पैनल, दूसरा पैनल, प्रोग्राम देखिए, कीनोट रिमार्क है जी। एक को वेलकम स्टेटमेंट, हयात कुरैशी करेगा, ये करेगा जी, उसके बाद मॉडरेटर आ गए जी, ये आ गए जी। तो बड़ा एक ज़बरदस्त सा इन्होंने कॉफ़ी-कूफ़ी भी सब कुछ कर रखा है, उसके बाद नेटवर्किंग सेशन कर रखा है, सब कुछ। बट यहाँ पर एक ये जो नाम आया ना, दानिश क़य्यूम, ये दानिश क़य्यूम नाम देख के मैंने बोला भैया यहाँ तो मज़ेदार ये पकड़े गए। देखिए होता क्या है, पाकिस्तान के पास इतना दिमाग है नहीं, और कहीं न कहीं जहाँ दिमाग चलाना होता है वहाँ चलाते नहीं है। तो दानिश क़य्यूम के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है और किस तरह से ये लोग उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस इवेंट के बारे में बात करें, ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज ऑफ वेपनाइज्ड ग्लोबल कॉमन, कि भाई भारत हमारा पानी बंद कर रहा है इन 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 बेसिक टर्म्स। ये भागे हैं यूरोपियन यूनियन में और एक पब्लिक में। यार बाकी सब छोड़ दो, बाकी यूरोपियन यूनियन क्यों भाग रहे हो साहब? मुझे ये बताओ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प तो तुम्हारा फेवरेट है, वो तुम्हारे मार्शल को बोलता है फेवरेट है, जाओ ना अमेरिका के पास। अमेरिका के पास नहीं जाएँगे क्योंकि उनको पता है वहाँ से कुछ मिलने नहीं वाला, और यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, बट इन एनी केस अब पानी का इश्यू आप सबको पता है। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको भारत ने बोला भैया भाग जाओ यहाँ से। हम नहीं मानते, हमने उसको अबेयंस में डाल दिया है। सबसे बड़ी जो डिस्प्यूट अभी आ रहा है, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रातेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके गए हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट को लेके आ गए, वर्ल्ड बैंक को लेके आ गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, बड़े कोशिशें करी। उसके बाद दे वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यू नो दोनों जगह पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोनों जगह से पाकिस्तान को भारत से लगा झटका कि भाई साहब हम तो मानते ही नहीं है, आप कर क्या रहे हो? भारत ने बोला कि साहब ये जो बकवास है तुम्हारी, ये तो पहले तो हम मानते नहीं है, और दूसरी चीज क्या है कि जो हमने आपको बोला है, टेररिज्म खत्म करो, हम आपका पानी खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहलगाम के बाद देखिए एक लाइन खींच गई है कि भैया आप टेररिज्म नहीं कर सकते। आपको अपने जितना भी नेटवर्क्स हैं वो आपको खत्म करने हैं। और जैसे आप अगर देखिए, अब तो ये इंडियन मुजाहिदीन बनाने के चक्कर में है, तो यहाँ पर रोज-रोज एक-एक स्पाई पकड़ा जा रहा है। तो कौन-सा टेररिज्म खत्म हो रहा है ये भी आपको पता है, और ये भी आपको ये भी रियलिटी है। तो भागते हुए इधर-उधर जाना और उसके बाद सडनली भैया वहाँ पर दुनिया में छाती पीटना, चलो ठीक है, कोई और काम तो बचा नहीं ना अभी। तो पाकिस्तान की काउंटर पोज़ीशन है कि भैया ये ट्रीटी बाइंडिंग है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, आप इसको बंद कैसे कर सकते हो? जो मर्ज़ी हो, एक वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है, और हम युद्ध लड़ लेंगे, हम आपके डैम फोड़ देंगे, बड़ी-बड़ी इन्होंने बातें करी। दिस एक्चुअली टेल्स यू पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बड़ा एक डर है। इनको ये पता है साला अगर ये बंद-बुंद हो गया हमारी तो वाट लग जाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, हाइड्रो पावर के लिए पानी नहीं है, ऊपर से पीओजे के में वैसी साली हालत खराब है। भैया वाट लग जाएगी पूरी तरह से, और ऊपर से एक जो 2 तो 5 में से 2 तो स्टेट हैं इनके जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट नहीं चल रहे हैं। सिंध भी खड़ा हो जाएगा प्रोटेस्ट के लिए, सिर्फ पंजाब बचेगा उसके बाद। तो अब आप देखिए, इनको ये पता है कि भैया दे आर इन ट्रबल, एंड बाय द वे इनको रियलाइज़ हुआ है 1 साल के बाद दे आर इन ट्रबल। ठीक है जी, तो आपको हैप्पी रियलाइज़ेशन सबको, हम सब भारतीयों को, पाकिस्तान को ज़रूर करनी चाहिए कि हैप्पी रियलाइज़ेशन साहब, 1 साल लगा आपको ये पता करने के लिए कि भई भारत इज़ एक्सट्रीमली सीरियस। अभी कर क्या रहा है? ये वहाँ पर जाता है, भैया एक पूरा जी भारत देखो जी क्या कर रहा है,
हमारा पानी वेपनाइज़ कर दिया है इन लोगों ने, हिंदू नेशनलिज़्म, ये देखो ये जी मोदी, ये वो पूरा उल्टे-सीधे ये काम करेंगे वहाँ पर खड़े होके। नाउ लैंग्वेज की कॉन्फ्रेंस ये जो कॉन्फ्रेंस की जो लैंग्वेज है आप उसको देखेंगे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल लॉ, रूल ऑफ लॉ, ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन, बड़े-बड़े लोगों ने ना डिक्शनरी खोल के लंबे चौड़े शब्द वहाँ पर रख लिए हैं। अब इनको पता है कि भई साउथ एशिया के अंदर सो कॉल्ड इनके नाम का जो साउथ एशिया है, उसके अंदर इनकी इनकी वैसे भी कोई सुनता नहीं है। ठीक है? लोकल जगह में कोई सुनता नहीं, चाइना के पास जाके रोया, चाइना कुछ बोलेगा नहीं यहाँ पर। अमेरिका के पास जा क्यों नहीं रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना इतना इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा अमेरिका में, फिर भी कोई उनकी बात नहीं मानता। और लेकिन ये सब जो एक्टिविज़्म और ये सब चीज़ें होती है ना, ये यूरोप के अंदर होती हैं। ठीक है जी? तो क्लाइमेट जस्टिस हो गया जी, ये सब चीज़ें, ये सारा यूरोप में ज़्यादा चलता है, अमेरिका में तो कोई सुनेगा भी नहीं इनके पास। अब देखिए ये पूरे फ्रेम के अंदर इन्होंने एक बारी भी पहलगाम का नाम नहीं लिया, टेररिज्म का नाम नहीं लिया, लश्कर-ए-तैयबा का नाम नहीं लिया, हिज़्बुल मुजाहिदीन का नाम नहीं लिया, जैश-ए-मोहम्मद का नाम नहीं लिया और 50 करोड़ और जो ग्रुप पाकिस्तानी आईएसआई और आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया, जो खुद टेररिस्ट हैं साले। इसके बाद मैंने आपको बताया एक नाम आता है जिसका नाम क्या है? दानिश क़य्यूम। नाउ दानिश क़य्यूम बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ठीक है? दानिश क़य्यूम एक जिसको लिस्ट किया गया है फाउंडर कैप्टिवेट स्ट्रैटेजीज़ स्ट्रैटेजी बनाता है वो पाकिस्तान के अंदर एंड एक एडिटर है ऑफ काउंसिल कॉल्ड द पाकिस्तान प्लेबुक। पाकिस्तान प्लेबुक क्या करता है? स्ट्रैटेजिक कम्युनिके एक तो पाकिस्तानियों को ना ये स्ट्रैटेजिक वर्ड से बड़ा प्यार है, हर चीज़ में डाल देते हैं। एनीवेज़ कम्युनिकेशन, मीडिया पोजिशनिंग, ब्रांड बिल्डिंग और ये सब चीज़ें ये काम करता है। नाउ इसका अगर आप पुराना प्रोफाइल देखें, ठीक है? वो पाकिस्तान का खुदा हफीज़, ठीक है? जिसको आप पीकेकेएच बोलते हैं। ठीक है? और ये एक पाकिस्तानी पब्लिकेशन जिसके अंदर इंटरव्यूज़ और ये सब चीज़ें होता था। नाउ इस प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखेंगे इसका जो स्पेशलिटी लिखाई हुई है काउंटर टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोपेगेंडा, अफगानिस्तान एंड इंडिया इसका मेरा मेन कोर फोकस है। जैसे ही आप इसको पढ़ते हो आप बोलते हो अच्छा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कोई न्यूट्रल-वूट्रल बंदा नहीं है, ये वाटर कोऑपरेशन वॉइस है, जहाँ पर ये भारत को ये बोलने की कोशिश कर रहा है खोल दो पानी, आप हमारा पानी नहीं बंद कर सकते। हैविंग सेड दैट पाकिस्तान का खुदा हाफिज़, ठीक है जी, जो इसकी एसोसिएशन है, 2025 में 2015 में भारत ने इसको हाइलाइट किया था इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर कि ये एक एक जो इकोसिस्टम है, ये जो पीकेकेएच का, जो एक रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है जी? और ये जो पूरा है जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा और ये बड़े इनके साथ सिम्पैथेटिक इनके रिलेशंस हैं, तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि साहब यहाँ पर जो जमात-उद-दावा का जो एक फ्लड कैंपेन था 2010 के फ्लड के बाद जिसका नाम था मेरे लोग, उसके अंदर पाकिस्तान का खुदा हफीज़ बड़ा ओपन कोलैबोरेशन कर रहा था जमात-उद-दावा के साथ। लश्कर-ए-तैयबा की जो वो है क्या नाम है इनकी जो फ्रंट फ्रंट एजेंसी है जिसको ये एनजीओ बोलते हैं, उसके साथ ओपनली कोऑर्डिनेट करते हैं ये लोग। सो दानिश क़य्यूम को बड़ा क्लियर है कि भैया ये कोई पर्सनली डायरेक्टली टेररिस्ट-वुररिस्ट तो नहीं है बट ही इज़ एसोसिएटेड विद द टेररिस्ट साहब। अब पाकिस्तान में क्या है यू थ्रो अ स्टोन यू फाइंड 10 अब अगर 11 लोगों को पत्थर वो लगता है, 10 तो टेररिस्ट हैं उसके अंदर से। ठीक है? तो इसका अभी फॉर्मल आईएसआई के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, बट इनफॉर्मली आप सबको पता है ये क्या हो रहा है। ये जो लश्कर-ए-तैयबा है, जमात-उद-दावा है, ये सारे आईएसआई के बच्चे हैं। अगर ये इनके साथ काम कर रहा है, तो आप देख लीजिए उसके बाद। दानिश क़य्यूम अपने आप को एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट डिफेंस मीडिया इकोसिस्टम का पार्ट बताता है और बोलता है कि भैया नेशनल सिक्योरिटी पे उसका बड़ा हाथ है। हाथ तो नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं है, बट ये चीज़ आपको अगर पता चल गई है कि ये तरह के लोगों के साथ वो एसोसिएटेड है, तो आपको समझ में आना चाहिए एंड यहाँ पर यूरोप में जिस 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 जगह पे जाके क्या सीईपीएस यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज़ें करी हैं जो दे आर ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग सेंटर ऑफ यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज तो एक एक ब्रसेल्स के अंदर एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जाके इन लोगों ने ये करा है दे डोंट डू बैकग्राउंड चेक्स और व्हाट दे डोंट डू बैकग्राउंड चेक्स 1983 में ये सीईपीएस बना है इज वन ऑफ द लीडिंग थिंक टैंक्स बोलते हैं अपने आप को हर कोई अपने आप को लीडर ही बोलता है बोलता क्या है रिसर्च पब्लिकेशंस इवेंट्स हम ये सब चीजें करते हैं बट दे डोंट डू बेसिक्स नाउ इसको पैसे कौन देता है पैसे देता है साहब क्या नाम है यूरोपियन कमीशन फाउंडेशंस एंड मेंबरशिप ठीक है फाउंडेशंस कौन है वही है सारी टेढ़ी मेढ़ी सी जितनी फाउंडेशंस इधर उधर घूमती रहती हैं दे आर द वंस हु आर गिविंग द मनी तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब दीज आर द सेम पीपल
इन यूरोप जो लेफ्टिस्ट गंदे वाले लोग हैं, हु बेसिकली गेट मनी फ्रॉम द सेम ओल्ड इकोसिस्टम, हु आर फंडिंग पाकिस्तान एंड यहाँ पर ये उल्टे-सीधे काम करने के लिए, एंटी भारत काम करने के लिए दोबारा ये इकट्ठे हो गए हैं। नाउ दानिश क़य्यूम ने बड़ी कोशिश करी कि अपना नाम इस जगह से झटका मारा जाए और ही शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद ऑल दिस स्टफ, बट एनी यू कैन जस्ट डू 15-20 मिनट मैंने रिसर्च करी, मेरे को पता चल गया ये कौन है ये। ठीक है जी। नाउ अगर आप देखें ये जो कैप्टिव एज स्ट्रैटेजीज है और इसने अपना एक जरा बोलते हैं ना कवर स्टोरी तो बना रखी है, बट आपको समझ में आना चाहिए एक नैरेटिव कैंपेन फर्म है, क्योंकि मीडिया और बोलते हैं भैया हम तो मीडिया में डील करते हैं। तो कोई डैम तो बनाते नहीं, ना इनको पानी का कुछ पता है, ना इनको क्लाइमेट का कुछ पता है, ना इनको कुछ पता है। दे आर अ मीडिया प्रोजेक्शन कंपनी। तो अगर मीडिया प्रोजेक्शन कंपनी को आप लेके जाओगे और वहां पर खड़े होके उसके बाद आप इंट्रिकेट चीजों जैसे डैम्स और इनके ऊपर बात करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप करने की जो कोशिश करोगे बड़े-बड़े शब्द फेंकोगे। देखो जी डाउनस्ट्रीम वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसनेशनल वाटर टेररिज्म एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बड़ी-बड़ी चीजें ये लोग बात करेंगे, वेयर दे विल ट्राई एंड बेसिकली पुट अक्रॉस कि साहब देखिए हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। नाइंसाफी तो भैया ठीक है, आप तुमको तुमको लगता है वो नाइंसाफी है, नाइंसाफी हो, बट हम तो नहीं मानते ना नाइंसाफी को उस चीज़ को। वी डोंट एग्री टू इट एंड वी विल नेवर एग्री टू इट। तो आपको ये बड़ी क्लियरली पता होना चाहिए। हैविंग सेड दैट अब ठीक है, पाकिस्तान की जो प्लेबुक है, उसका क्या एंगल है हम देखते हैं। कहीं न कहीं दुनिया के अंदर थोड़ा-सा आवाज़ उठाने के लिए और आपको पता है यूरोपियंस के अंदर एक वो एनवायरनमेंट और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो पाकिस्तान बोल वहाँ जाके बोलता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्लाइमेट बोलोगे तो वो भगा देगा वहाँ से। यूरोपियंस थोड़ा-सा वो जी द वाटर रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट वेदर क्लाइमेट चेंज एंड दिस एंड दैट। बट पाकिस्तान यहाँ पर वाटर वेपनाइजेशन तो बोल रहा है बट टेररिज्म वेपनाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है? इंडिया ने जो बोला है कि साहब अपनी टेररिज्म बंद करो, हम सब कुछ खोल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। वी विल एडhere टू द ट्रीटी, वी विल डू एवरीथिंग व्हिच इज़ देयर रिटन देयर। बट अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान विल डू दिस वी विल डू दिस विदाउट यू टेकिंग अ स्टेप, वेल यू आर सैडली फ्रीकिंग मिस्टेकन। सो अनदर एफर्ट जो आज अभी 12:30 तो मैं पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 1:30 बजे मतलब यूरोप का अगर 5 घंटे और आगे लगा दें हमारे 1:30 बजे से करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब में इंडिया टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस वहाँ पर होगी। देखते हैं आगे हुआ क्या, इसके ऊपर और भी डिस्कस करेंगे हम रात को ब्रिगेडियर पांडे के साथ क्योंकि पीओजे और इन चीज़ों के ऊपर हमको दोबारा फोकस लाना है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग क्योंकि वहाँ पर भी पूरा गेम बड़ी जोर से आगे है। तो तब तक प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।